स्टडी ऑफ लॉ चैनल में यूपी एपीयू की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। गांव में रहने वाले या घर से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी इस चैनल को ज्वाइन कर तैयारी कर सकते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पुलिस एक्ट 1861 की धारा 1 से 15 तक की धाराओं का अध्ययन किया। पुलिस अधिनियम 1861 22 मार्च 1861 को अधिनियमित किया गया। इस एक्ट में 47 धाराएं हैं। धारा 1 निर्वाचन खंड, धारा 2 पुलिस बल की स्थापना, धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होना, धारा 4 महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आदि के विषय में बताया गया है। धारा 5 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियाँ और शक्तियों का प्रयोग, धारा 6 निश्चित है और साथ ही साथ धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 भी निश्चित हैं। इस अधिनियम की धारा 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति के विषय में बताता है। अवर अधिकारियों से तात्पर्य ऐसे पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक की निम्न श्रेणी का हो। इस धारा में अवर अधिकारियों के कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतना, कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा बरतने पर, संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त होने पर व अपने कर्तव्यों का असावधानी व उपेक्षापूर्ण ढंग से निर्वहन करने पर 8 प्रकार से दंडित किया जाने का प्रावधान है। जैसे पदच्युत करना, पदोन्नति कर देना, निलंबित करना, 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, दंड रूप में ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध का प्रावधान किया गया है। सदाचार वेतन से वंचित करने का प्रावधान किया गया है। विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। अवरोध पर रोक को सख्त करके वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकने का प्रावधान किया गया है। धारा 8 पुलिस अधिकारियों के प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान है। धारा 8 नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान है। धारा 9 किसी पुलिस अधिकारी को बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करने का प्रावधान है। धारा 10 पुलिस अधिकारी या नियोजन में नहीं लगेगा, इसके विषय में प्रावधान है। ऐसा पुलिस अधिकारी केवल पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से ही इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में लगेगा। धारा 12 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। ऐसे अधिकारी राज्य सरकार के अनुमोदन के फलस्वरूप ही धारा 12 के तहत नियम बना सकते हैं। धारा 13, 14 तथा 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान है। धारा 14 रेल या अन्य कामों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति के विषय में प्रावधान है। धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, इसके विषय में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है कि राज्य सरकार अपने राज्य के किसी भाग को विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित क्षेत्रों में पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त
कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार से मंजूरी लेकर उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकता है। इस धारा के उपधारा 5 में पुलिस बल के खर्चा उस क्षेत्र के निवासियों से वसूला जाने का प्रावधान है। इस धारा में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट खर्चे का निर्धारण और विभाजन कर सकता है। राज्य सरकार किसी समय की गई घोषणा को वापस ले सकता है। आज धारा 15E से शुरू करना है। धारा 15E में ये बताया गया है, निवासियों या भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। यह धारा 15 की पूरक धारा है। इसके खंड 1 में ये बताया गया है कि यदि धारा 15 के तहत किसी क्षेत्र को राज्य सरकार ने विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित किया है और ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहति या संपत्ति को हानि या नुकसान हुई हो, तब ऐसे हानि या क्षति उठाने वाले व्यक्ति या उसके हित प्रतिनिधि ऐसी क्षति की तारीख से 3 मास के अंदर उस जिले के मजिस्ट्रेट या उस जिले के उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन दे सकेगा। अर्थात धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐसे विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले किसी निवासी या उसके किसी वर्ग या उसके किसी भी हित प्रतिनिधि की दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहति या किसी संपत्ति की हानि या नुकसान होती है, तब ऐसा हानि या क्षति उठाने वाला व्यक्ति प्रतिकर के लिए क्षति उठाने की तारीख से 3 मास के अंदर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देगा। उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर 2 सन 1939 के संशोधन के पूर्व यह समय पहले 1 मास था। 1 अप्रैल 1939 के पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहति या संपत्ति की क्षति के संबंध में प्रतिकर के लिए आवेदन देने के समय 4 मास होगा। यह प्रावधान 1939 में जोड़ा गया। खंड 2 में बताया गया है, प्रतिकर का निर्धारण जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा, चाहे ऐसे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित हो या न हो। जिला मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को घोषित कर सकेगा जिन्हें क्षति हुई और प्रतिकर की राशि उनके वितरण को निर्धारित कर सकेगा तथा वह अनुपात भी निर्धारित कर सकेगा जिस अनुपात आवेदक से भिन्न उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा ऐसा समुदाय वहन किया जाएगा। आवेदनकर्ता तभी प्रतिकर पाने का हकदार होगा यदि वह दोष रहित हो तथा ऐसी क्षति बलवे या विधि विरुद्ध जमाव के कारण हो। खंड 2 में बताया गया कि प्रतिकर का निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की मंजूरी से करेगा, चाहे ऐसे क्षेत्र में पुलिस बल नियोजित हो या न हो। जिला मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को भी घोषित कर सकेगा जिनको क्षति हुई है, उनको प्रतिकर की राशि निर्धारित कर सकेगा तथा वह अनुपात निर्धारित करेगा जिस अनुपात में आवेदक से भिन्न उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा संदाय किया जाएगा। खंड 3। इस धारा खंड 3 में राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के समुदाय से किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किन्हीं वर्ग या अनुभाग को
छूट दे सकती है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है स्टेट बनाम प्रताप सिंह 1960, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि राज्य सरकार जाति या धर्म के आधार पर प्रतिकर से छूट देती है तब ऐसी छूट अवैध होगी। इस धारा के खंड 4 जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिकर इत्यादि के आदेश के विरुद्ध आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। खंड 4 बताता है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रतिकर के आदेश के विरुद्ध कोई भी क्षति उठाने वाला व्यक्ति आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। इस धारा के 5 में बताया गया कि इस धारा के अधीन यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है तब इसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। धारा 5 निर्बंधित करती है कि यदि प्रतिकर का निर्धारण हो गया है तो उसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। धारा 16, धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका व्ययन के विषय में प्रावधान करता है। धारा 16 धारा 13, 14, 15 और 15A की पूरक धारा है। इन धाराओं में निर्धारित की गई धन की वसूली 2 प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, उस प्रक्रिया के तहत जिसके द्वारा CRPC के तहत जुर्माना वसूला जाता है, CRPC की धारा 421 व 422 के तहत, और दूसरा सक्षम न्यायालय में सिविल वाद दायर करके वसूला जाता है। इन 2 प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत धारा 13, 14, 15 व 15A के अंतर्गत संदेय धनों की वसूली किया जाएगा, या तो इस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया के तहत जिसके द्वारा CRPC के तहत जुर्माना वसूल किया जाता है, और या सक्षम न्यायालय में सिविल वाद दायर करके। ऐसे सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा वसूल किए जाएंगे। इस धारा 13, 14 तथा 15 के तहत वसूल किए गए खर्च राज्य सरकार के व्ययनाधीन होंगे। धारा 15A के तहत वसूल की गई राशि पीड़ितों को दी जाएगी, अर्थात 13, 14 तथा 15 के तहत जो भी धन वसूला जाएगा वो राज्य सरकार के आदेश के अधीन बयान किए जाएंगे। धारा 15A के तहत वसूल की गई राशि पीड़ितों को दी जाएगी। इस अधिनियम की धारा 17, 18 और 19, इन धाराओं में विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान है। धारा 17, विशेष पुलिस अधिकारी। विशेष पुलिस अधिकारी वह होगा जिसकी नियुक्ति निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यानी विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जाता है जब यह प्रतीत होता है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या उचित रूप से होने की आशंका है, तब शांति के परिरक्षण के लिए और निवासियों के संरक्षण के लिए या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उस स्थान पर पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तब विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों के विषय में प्रावधान करता है। धारा 17 के तहत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और परित्राण मतलब छूट या उन्मुक्ति पुलिस के समान अधिकारी के समान होंगे और वह समान पुलिस अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा जैसे और वैसे ही शस्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा। यानी धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के विषय में प्रावधान है। तो विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है और जब किसी ऐसे स्थान जहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, शांति भंग हुई है या उचित रूप से होने की आशंका है, तब शांति की परिरक्षण और निवासियों के संरक्षण के लिए या उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उस स्थान पर पुलिस बल पर्याप्त न होने पर विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करने के विषय में प्रावधान करता है। धारा 18 में ऐसे नियुक्त पुलिस अधिकारी की शक्तियों के विषय में बताता है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार, परित्राण मतलब छूट या उन्मुक्ति समान पुलिस अधिकारी के समान ही होंगे और समान पुलिस अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन न करने पर वैसे ही शस्ति व वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होने के विषय में प्रावधान करता है। धारा 19 पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करना इस विषय पर प्रावधान किया है कि यदि ऐसा व्यक्ति बिना किसी कारण की ऐसी सेवा से इनकार करता है तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा, इनकार या अवज्ञा के लिए 50 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी जब कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसे प्रत्येक उपेक्षा, इनकार या अवज्ञा के लिए 50 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी कौन होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इस विषय प्रावधान करता है। धारा 18 उनकी विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों के विषय में बताता है। धारा 19 कि यदि कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करता है तो उसके दंड के विषय में प्रावधान करता है कि यदि ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार इनकार करता है मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 50 रुपये से अधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार। धारा 20 ये बताता है कि पुलिस अधिकारी निम्नलिखित कानूनों के तहत दिए गए प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे। पुलिस एक्ट 1861 के तहत दी गई शक्ति, CRPC 1973 के तहत दी गई शक्ति जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि अर्थात विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करेंगे। धारा 20 ये बताता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा किस अधिनियम, किस कानून के तहत अपने प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे पुलिस अधिकारी पुलिस एक्ट 1861 के तहत दी गई शक्तियों के अंतर्गत CRPC BNSS के तहत दी गई शक्ति या उस समय प्रवृत्त विधि
अर्थात विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत दी गई शक्ति के तहत अपनी शक्तियों या प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम धारा 21 से 25 का अध्ययन करेंगे।